हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रह्मानंद और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल देसी फंडा फॉर यू। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड के बारे में। यहां हम जानेंगे म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड कितने तरह के होते हैं, म्यूचुअल फंड में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले आपको किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड स्कीम जो होता है वह जो है चलाया जाता है बैंक्स के द्वारा, और कुछ बड़े कॉर्पोरेट हाउस होते हैं जो इस स्कीम को चलाते हैं। बेसिकली म्यूचुअल फंड एक ऐसा स्कीम है जिसमें बैंक और जो म्यूचुअल फंड के बहुत बड़े जो कॉर्पोरेट हाउसेज या स्कीम चलाते हैं उसमें वो इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं और उसे इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, बॉन्ड्स में और कुछ शॉर्ट टर्म डेब्ट्स जैसे स्कीम में वो इन्वेस्ट करते हैं। हर म्यूचुअल फंड स्कीम को ऑपरेट करने के लिए बैंक्स और जो कॉर्पोरेट हाउसेज होते हैं वह जो है उस स्कीम को ऑपरेट करने के लिए मैनेजर को अपॉइंट करते हैं, जिसे हम फंड मैनेजर के नाम से भी जानते हैं। वो फंड मैनेजर जो है जो आपके सारे पैसे को मैनेज करता है, किस स्टॉक में उसे पैसा लगाना है, किस स्टॉक में नहीं लगाना, वो सारा कुछ वही देखता है। तो इसमें जो है एक बिगनर्स के तौर पर अगर आप स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो म्यूचुअल फंड एक बहुत ही बेहतर ऑप्शन है आपके लिए। आप उसमें पैसा लगा सकते हैं और बहुत ही कम पैसे में जो है अच्छे अच्छे स्टॉक्स को खरीद सकते हैं और अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। दोस्तों, शेयर मार्केट में जितने बड़े बड़े कंपनीज जो होते हैं जिनका शेयर का प्राइस जो है बहुत हाई प्राइस रहता है, जिसे हम चाहते हुए भी नहीं खरीद सकते हैं, से हम म्यूचुअल फंड के थ्रू खरीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड में जो है आप बहुत ही कम पैसों में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। 500, 1000 इस तरह से जितना आपसे हो सके उतने में आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं और आप स्टॉक मार्केट से जुड़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम जो डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, जिसमें हम यह कहते हैं कि आप किसी एक स्टॉक में या किसी एक सेक्टर में इन्वेस्टमेंट ना करें, उसको आप जो है डिफरेंट सेक्टर में और डिफरेंट स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें। तो यह जो है म्यूचुअल फंड जो है वो आपको एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जहां पे यह जो फंड मैनेजर होते हैं वह डिफरेंट स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो बनाता है, जिसमें आपसे पैसा लेकर के और हमारे जैसे हजारों लाखों इन्वेस्टर से पैसा लेता है और उस स्कीम में वो इन्वेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड में हम दो तरीका से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट प्लान है और रेगुलर प्लान है। डायरेक्ट प्लान में आप म्यूचुअल फंड के कंपनी के वेबसाइट में जाकर के आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसमें आपको किसी भी तरह का कोई कमीशन नहीं देना पड़ता है, कोई भी मीडिएटर नहीं होता है। बट रेगुलर प्लान में जो होता है, आप म्यूचुअल फंड के एजेंट होते हैं जिसके थ्रू आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो आपको सलाह देते हैं कि किस स्कीम में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस स्कीम में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, जिसके एवज में वो कमीशन लेते हैं। अब फ्रेंड्स, अब अगर आप डायरेक्ट प्लान चूज करते हैं तो इसके फायदा यही है कि आपको किसी को कमीशन नहीं देना पड़ेगा, जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म के लिए जो है आपका जो इन्वेस्टमेंट जो आपने किया है उसमें आपको रिटर्न बेहतरीन मिलेगा। बट रेगुलर प्लान में आपको एजेंट्स को कमीशन देना पड़ता है, जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म में जो है वह कमीशन चार्जेस कुछ लेता है, जिसके वजह से आपका रिटर्न जो है उतना बेहतरीन दिखता नहीं है। तो फ्रेंड्स, आप म्यूचुअल फंड में जो है दो टाइप से और इन्वेस्ट करते हैं। लमसम इन्वेस्टमेंट होता है और सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसे हम एसआईपी भी कहते हैं। लमसम में होता है कि आप कुछ अमाउंट फिक्स कर दिए कि मतलब मुझे 1 लाख या 2 लाख इतना इन्वेस्टमेंट करना है। बट सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में क्या होता है कि आपको पर मंथ जो है 500, 1000, 2000 या 5000 जितना आपको लगता है उस हिसाब से आप उस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं। फ्रेंड्स, बेसिकली एज एन इन्वेस्टर हम म्यूचुअल फंड के यूनिट्स खरीदते हैं, जो कि आपका बताता है कि आप जिस पर्टिकुलर स्कीम में जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें आपका होल्डिंग कितना है, आपने कितने यूनिट को खरीदा है, और आप उसे खरीदते हैं या बेचते हैं एज पर उसका जो करंट प्राइस रहता है, जिसे हम नेट एसेट वैल्यू करते हैं, एनएवी के नाम से जानते हैं। एनएवी बेसिकली होता क्या है कि उस म्यूचुअल फंड स्कीम के एक
दोस्तों म्यूचुअल फंड भी एक तरह से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट की तरह है, जहां पे रिस्क होता है, तो इसे आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। और म्यूचुअल फंड चूंकि प्रोफेशनल द्वारा मैनेज किया जाता है, इसलिए यहां पर स्टॉक मार्केट से इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो है रिस्क थोड़ा कम होता है। और फ्रेंड्स, डाइवर्सिफिकेशन के कारण यह एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है बिगनर्स के लिए, जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। तो फ्रेंड्स, आज हमने बात किया म्यूचुअल फंड के बारे में, जाना म्यूचुअल फंड क्या होता है, म्यूचुअल फंड में किस तरह से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट के लिए कौन कौन से प्लान है। तो दोस्तों, एज ए बिगनर आप स्टॉक मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं तो म्यूचुअल फंड आपको बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। और आपके पास जो है आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है आपको मंथली जो है स्मॉल अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो इसके लिए आपके पास म्यूचुअल फंड की पूरी बेहतरीन जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप एक बार में उस म्यूचुअल फंड के स्कीम के उतने यूनिट, जितना यूनिट आप खरीदने जा रहे हैं उस यूनिट का जो प्राइस है उस समय मार्केट प्राइस है, आप उस प्राइस में आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वह ऐसा भी हो सकता है कि आने वाले समय में उसका जो यूनिट का प्राइस है, जो जिसे हम एनएवी कहते हैं, नेट एसेट वैल्यू जो है, वह डाउन भी हो सकता है और जिससे कि आपको लॉस भी हो सकता है। तो दोस्तों, आप एसआईपी के थ्रू ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। अगर आपके पास बेहतरीन जानकारी है और आपको लगता है कि अब यहां से इसका प्राइस ऊपर जाना है, एनएवी जो उस यूनिट का प्राइस जो है ऊपर जाना है, तब आप लमसम में उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और कोशिश करिए फ्रेंड्स कि डायरेक्ट प्लान ही चूज करें, क्योंकि इसमें आपको कमीशन नहीं देना पड़ेगा, जिसके लिए आज के टाइम में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म आ गए हैं जिसमें आप डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड के कितने टाइप होते हैं और जानेंगे कि आपको कौन कौन सा स्टेप फॉलो करना है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो फ्रेंड्स, आज का अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।